नमस्कार प्रियो मित्रों, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 14 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। त श्वेतर्हैर्युक्ते महति सिंधने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्धमतु। महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया यह श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ का दृश्य प्रस्तुत करता है। इस श्लोक में जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में माधव, भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों का वर्णन है। इस श्लोक को पूरी तरह से समझने और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए हम इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, जैसे कि शास्त्रों में इसके महत्व, शंखों का प्रतीकात्मक अर्थ और महाभारत के संदर्भ में इसके प्रयोग। संक्षेप में यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से जुड़ा हुआ है और इसमें माधव, श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों का वर्णन किया गया है। शंखों का प्रतीकात्मक अर्थ शुद्धता, शक्ति और धार्मिक उद्देश्य की ओर इशारा करता है। युद्ध के समय शंखों की ध्वनि से न केवल युद्ध भूमि पर विजय का उद्घोष किया जाता है, बल्कि यह भगवान और धर्म की विजय का प्रतीक भी होता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि महाभारत का युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़ा गया था। श्लोक का अर्थ। श्लोक का अनुवाद है, श्वेत रंग के साथ संयुक्त बड़े समुद्र के किनारे पर स्थित माधव और पांडवों के दिव्य शंखों का उद्घोष हो। श्लोक का व्याख्या। श्वेत रंग का शंख। शंखों का महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यधिक है। शंख का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, युद्ध के समय और शांति की स्थिरता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। शंख के श्वेत रंग का प्रतीकात्मक अर्थ है, यह शुद्धता, सत्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। श्वेत रंग का शंख विशेष रूप से दिव्य और शुभ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो एक सकारात्मक संकेत है। महान सागर में स्थित शंख। समुद्र, जिसे भारतीय दर्शन में एक बड़ा रूपक माना गया है, शंख को महासागर से जोड़ता है। महासागर के समान गहरे ज्ञान और अद्वितीयता की ओर संकेत करता है। यह भी युद्ध के क्षेत्र में उन शंखों के महत्व को दर्शाता है जो युद्ध भूमि पर विजय का उद्घोष करते हैं। समुद्र का संदर्भ यह भी देता है कि शंख सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। माधव, श्री कृष्ण और पांडवों के शंख। श्री कृष्ण और पांडवों के शंख, विशेष रूप से दिव्य शंख, युद्ध के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। युद्ध भूमि में शंखों का उद्घोष होता है, जिससे आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, जबकि अर्जुन का शंख द्वैपायन है। इस श्लोक में माधव और पांडवों के शंखों का उद्घोष युद्ध के समय शांति और अधिकार की ओर इशारा करता है। शंखों के शब्द से यह प्रतीत होता है कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। दिव्यता और महत्व। शंखों का दिव्य रूप इस श्लोक में विशेष रूप से प्रमुख है। यह केवल युद्ध के समय की एक ध्वनि नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। शंख की ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में गूंजती है और यह भगवान के संदेश का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में भी यह शंख उस उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि यह युद्ध केवल अर्जुन की विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की विजय के लिए लड़ा जाएगा। शंख का सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में शंख का बहुत महत्व है। धार्मिक अनुष्ठानों में शंख का प्रयोग पूजा में शुद्धता और आशीर्वाद के रूप में किया जाता है। यह भगवान के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
युद्ध भूमि में शंख की ध्वनि से यह सिद्ध होता है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के शंख केवल बाहरी विजय के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति और धर्म की विजय के लिए भी होते हैं। महाभारत के संदर्भ में शंखों का महत्व। महाभारत के युद्ध के दौरान शंखों की ध्वनि ने न केवल युद्ध भूमि को भर दिया बल्कि इसने युद्ध की शुरुआत और उद्देश्य को भी स्पष्ट किया। जब श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो यह संदेश था कि अब धर्म की विजय होगी। पांडवों के शंखों के साथ साथ इस श्लोक में यह संकेत मिलता है कि महाभारत का युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं था बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। इस श्लोक का विस्तार से विवरण देने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना महत्वपूर्ण है। में इसके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के हर पहलू पर चर्चा संभव है। यहां मैं इसका संक्षेप में वर्णन कर सकता हूं जो आपके लिए प्रारंभिक जानकारी और समझ का आधार बन सकता है। श्लोक का संक्षिप्त अर्थ। यह श्लोक महाभारत के युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के युद्ध की शुरुआत के समय उनके दिव्य शंखों के उद्घोष का वर्णन करता है। इस शंखनाद में एक संदेश है कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं है बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए है। महती सिंधने का संदर्भ है उस महान रथ सिंधु की तरह विशाल का जिस पर अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हैं और उनकी ओर से शंखों का उद्घोष हो रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण। इस श्लोक में समाज के लिए यह संदेश है कि युद्ध या संघर्ष कभी भी केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि संघर्ष का उद्देश्य समाज की रक्षा और धार्मिकता की स्थापना होना चाहिए। महाभारत का युद्ध सामाजिक आदर्शों और न्याय की स्थापना के लिए लड़ा गया जो आज भी लोगों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और सच्चाई के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत रूप से इस श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से साहस, धर्म के प्रति समर्पण और सत्य की ओर प्रतिबद्धता की प्रेरणा मिलती है। यह संदेश देता है कि जीवन के कठिन समय में जब कोई व्यक्ति नैतिक संकट में होता है तब उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का अर्जुन को मार्गदर्शन करना यह भी दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में किसी ऐसे गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे उद्देश्यों की सही दिशा दिखा सके। नैतिक दृष्टिकोण। नैतिक रूप से यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि धर्म और न्याय की विजय के लिए युद्ध आवश्यक हो सकता है। शंखनाद का प्रतीक धर्म और अधर्म के बीच अंतर को स्पष्ट करने का है। शंखनाद केवल युद्ध का उद्घोष नहीं है बल्कि यह नैतिकता, सत्य और न्याय के लिए खड़ा होने का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि संघर्ष केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक होना चाहिए। महाभारत के इस श्लोक में अर्जुन और श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध भूमि में शंखनाद का महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन, पांडव का अपने अपने दिव्य शंख बजाना केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं है बल्कि इसमें गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। इस श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक दृष्टिकोण मिलते हैं जिनका आज के जीवन में भी बड़ा महत्व है। नैतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण। धर्म का पालन और कर्तव्य की महत्ता। इस श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का संकल्प धर्म की रक्षा के लिए था। श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि धर्म का पालन ही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। इसलिए यह श्लोक हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने का संदेश देता है। साहस और आत्मविश्वास। युद्ध के आरंभ में शंखनाद करना साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करने से पहले आत्मविश्वास से भरपूर रहना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं,
जिनका सामना साहस के साथ करना ही सही राह है। शंखनाद एक तरह से अर्जुन और श्री कृष्ण के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सत्य और न्याय की स्थापना। महाभारत का युद्ध अधर्म और अन्याय के खिलाफ था। शंखनाद का उद्देश्य यह था कि यह युद्ध सत्य और न्याय की स्थापना के लिए लड़ा जाएगा। यह हमें यह सिखाता है कि संघर्ष तभी सार्थक होता है जब उसका उद्देश्य सत्य और न्याय की रक्षा करना हो। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस होना चाहिए। सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार। शंख की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती है। शंखनाद का उद्देश्य केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि यह मानसिक रूप से पांडवों को दृढ़ करने और उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए था। इसी प्रकार जीवन के संघर्षों में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अहंकार रहित युद्ध। शंखनाद के माध्यम से यह भी संदेश मिलता है कि युद्ध केवल अहंकार या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। अर्जुन और श्री कृष्ण का उद्देश्य न तो अपने लिए था, न ही किसी प्रकार के निजी स्वार्थ के लिए। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा और समाज की भलाई के लिए था। इसी प्रकार जीवन में किसी भी कार्य को अहंकार रहित होकर करना ही सच्चा धर्म है। कर्तव्य पर अडिग रहना। इस श्लोक में अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने का अर्थ यह है कि जब भी जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना हो तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अपने मार्ग पर अडिग रहना ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन को उनके कर्तव्यों की ओर उन्मुख करता है, जो एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा है। आध्यात्मिकता का महत्व। शंखनाद का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। शंख की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाती है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आत्मिक रूप से शुद्ध और सशक्त होना आवश्यक है। आध्यात्मिकता मन और आत्मा को शांति देती है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सहायक होती है। सामूहिक भलाई के लिए संघर्ष। अर्जुन और श्री कृष्ण का शंखनाद यह संकेत देता है कि उनका युद्ध केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए था। इसका नैतिक संदेश यह है कि समाज और देश की भलाई के लिए हम अपने सुखों और दुखों का त्याग करने के लिए तैयार रहें। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। महाभारत का युद्ध एक ऐसे समाज के लिए था जहां धर्म और अधर्म में भेद किया गया। शंखनाद इस बात का प्रतीक है कि अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है, भले ही यह कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। यह आज के समाज में भी प्रासंगिक है, जहां हमें अन्याय और बुराई के खिलाफ साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। शांति की प्रतीकात्मकता। हालांकि शंखनाद युद्ध का उद्घोष था, लेकिन भारतीय परंपरा में शंख का महत्व शांति और पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है। यह बताता है कि किसी भी संघर्ष का अंतिम उद्देश्य शांति होना चाहिए। संघर्ष तभी सार्थक होता है जब उसका उद्देश्य शांति की स्थापना और सद्भावना हो। महाभारत के इस श्लोक का निष्कर्ष विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कि धर्म की विजय। इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। माधव, श्री कृष्ण और पांडवों के दिव्य शंखों का उद्घोष यह प्रतीक है कि धर्म की विजय अवश्य होगी। यह शंख केवल युद्ध का उद्घोष नहीं है, बल्कि यह सत्य, न्याय और धर्म के स्थापित होने का प्रतीक है। कर्तव्य और धर्म का पालन। इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में जब कभी हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़े, तो हमें आत्मविश्वास और साहस के साथ अपना मार्ग तय करना चाहिए। श्री कृष्ण का अर्जुन को मार्गदर्शन देना और शंखनाद करना यह दर्शाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी भय और संकोच के करना चाहिए।
ध्यान और आत्मिक बल। शंख की ध्वनि मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह श्लोक यह संदेश देता है कि किसी भी संघर्ष का सामना करने से पहले हमें मानसिक रूप से सशक्त और आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहिए। शंखनाद के समय अर्जुन और श्री कृष्ण की स्थिति यह दर्शाती है कि आत्मिक बल से ही हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मकता और प्रेरणा। शंख की ध्वनि एक प्रकार से प्रेरणा और उत्साह का संचार करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत सकारात्मक दृष्टिकोण से करनी चाहिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का शंखनाद इस बात का प्रतीक है कि जीवन में किसी भी कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए हमें सही दिशा और मानसिकता की आवश्यकता होती है। समाज के प्रति जिम्मेदारी। शंखनाद के माध्यम से यह संदेश भी मिलता है कि हमारे व्यक्तिगत संघर्षों के अलावा हमें समाज की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए लड़ा गया था, जिससे समाज में शांति और न्याय की स्थापना हो सके। आज के संदर्भ में भी यह श्लोक यह संकेत करता है कि हमें अपने कार्यों में समाज के भले का ध्यान रखना चाहिए और केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संघर्ष के उद्देश्यों की स्पष्टता। शंखनाद इस बात का भी प्रतीक है कि संघर्ष का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी संघर्ष का सही उद्देश्य होना चाहिए, ताकि वह सिर्फ परिणाम में ही नहीं बल्कि उसके मार्ग में भी न्यायपूर्ण हो। युद्ध का धर्म से संबंध। इस श्लोक के माध्यम से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि युद्ध या संघर्ष केवल शारीरिक नहीं होते, बल्कि उनका गहरा धार्मिक और नैतिक अर्थ होता है। पांडवों और कौरवों का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि यह जीवन और मृत्यु, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। इस श्लोक में शंख की ध्वनि धर्म की विजय का उद्घोष करती है। आध्यात्मिकता और शांति। शंख का नाद केवल युद्ध का उद्घोष नहीं, बल्कि शांति और आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक है। शंख की ध्वनि से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता का एहसास होता है। इस श्लोक से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी युद्ध, संघर्ष या कार्य में शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक रूप से भी संतुलन बनाए रखने का प्रयास होता है। सामूहिक संघर्ष और साझेदारी। इस श्लोक के माध्यम से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि संघर्ष में अकेले नहीं बल्कि सहयोग से सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना यह दर्शाता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर किसी उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। जीवन में भी हमें सहयोग और साझेदारी के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि सामूहिक प्रयासों से ही बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अदृश्य ताकतों का सम्मान। शंख बजाना केवल बाहरी दृष्टिकोण से एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अदृश्य, आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का तरीका भी है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति को समझना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। निष्कर्ष। महाभारत के इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि जीवन के संघर्षों का सामना केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, उद्देश्य और सही दिशा के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों के उद्घोष में यह संदेश छिपा है कि किसी भी कार्य को निष्ठा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करना ही मानवता का कर्तव्य है और यही शंखनाद का वास्तविक उद्देश्य है।
श्लोक से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध या संघर्ष केवल शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक बल, उद्देश्य की स्पष्टता और आत्मिक शांति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस श्लोक को महाभारत के संघर्ष से अधिक जीवन के हर पहलू में एक दिशा और उद्देश्य पाने का मार्गदर्शन माना जाता है। इस श्लोक में निहित संदेश हमें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देता है, जहां हम अपने कर्तव्यों को धर्म के अनुसार निभाते हुए समाज और आत्मा की भलाई के लिए संघर्ष करें। इस श्लोक का संपूर्ण विश्लेषण, इसके नैतिक मूल्य और इसके सांस्कृतिक व सामाजिक संदर्भ पर चर्चा करना एक बड़ा कार्य है, जिसमें हम इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इस पर आधारित विस्तृत लेखन में हम महाभारत के समय की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और आज के संदर्भ में इसके प्रभाव की भी चर्चा कर सकते हैं। यदि आपको इसकी विस्तृत व्याख्या और विस्तृत वर्णन की आवश्यकता है तो कृपया बताएं। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।